हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग आरडीबीएमएस के कुछ बेसिक टर्म्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे रिलेशन के बारे में, क्या होता है रिलेशन। उसके बाद में टपल किसे कहते हैं, कार्डिनलिटी किसी भी रिलेशन का कैसे फाइंड करते हैं, क्या होता है कार्डिनलिटी, एट्रीब्यूट किसे कहते हैं, डिग्री कैसे फाइंड करेंगे किसी भी रिलेशन का, और डोमेन क्या होता है। ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है आरडीबीएमएस का। इन सभी को आज के सेशन में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे अगर बात करें रिलेशन के बारे में, तो रिलेशन आरडीबीएमएस के द्वारा जितने भी इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है रिलेशनल डेटाबेस में, वो सभी इंफॉर्मेशन जो है ना टेबल के फॉर्म में होते हैं, टेबल के फॉर्म में होते हैं, और इन्हीं टेबल को रिलेशन के नाम से जाना जाता है। टपल की बात करें तो जो टेबल होता है, टेबल में रो और कॉलम होता है, तो जो रो होते हैं उसको रिकॉर्ड या टपल के नाम से जाने जाते हैं, और जो टेबल का कॉलम होता है उसको हम लोग जो है ना एट्रीब्यूट या फील्ड के नाम से जानते हैं। अब जब नंबर ऑफ रो फाइंड करते हैं तो नंबर ऑफ रो को हम लोग कार्डिनलिटी कहते हैं, और नंबर ऑफ कॉलम को क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। और डोमेन जो होता है ना, डोमेन होता है सेट ऑफ लीगल वैल्यू या सेट ऑफ अलाउएबल वैल्यू, जिसको हम लोग डोमेन के नाम से जानते हैं। तो इन सभी टर्म्स को हम लोग एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टेबल, जिसे हम लोग रिलेशन के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे टेबल देख पा रहे हैं, तो टेबल में क्या है, कुछ फील्ड्स हैं, जैसे कि यहाँ पे आईडी है, नेम है, एज है और कोर्स है, और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन उस फील्ड्स में दिए गए हैं। जैसे आईडी 1 2 3 4 5 है, नेम में यहाँ पे 5 नेम्स दिए गए हैं, सभी के एज दिए गए हैं, और यहाँ पे ब्रांचेस दिए गए हैं। तो ये टेबल जो है वो रो और कॉलम के रूप में आपको गिवन है। डिफाइन कैसे करेंगे, तो डिफाइन कर सकते हैं आरडीबीएमएस डेटाबेस यूजेस टेबल टू स्टोर डेटा, यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो टेबल का यूज करता है डेटा को स्टोर करने के लिए। ये टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा एंट्री। जो टेबल होता है वो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा एंट्री होता है एंड कंटेंट्स रो एंड कॉलम टू स्टोर डेटा। जो भी टेबल होता है उसमें जो एंट्री होते हैं वो रिलेटेड डेटा होते हैं। रिलेटेड डेटा कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे एज है तो एज से संबंधित वहाँ पे डेटा होगा। दैट मीन्स कि अगर स्टूडेंट टेबल आप बना रहे हैं तो स्टूडेंट से संबंधित ही इंफॉर्मेशन उसमें होंगे, उसी को बोलते हैं इंटर रिलेटेड डेटा या रिलेटेड डेटा। और वो डेटा जो है ना रो और कॉलम के रूप में जो है ना स्टोर होते हैं। ये टेबल इज ऑल्सो कॉल्ड रिलेशन। टेबल को हम लोग रिलेशन के नाम से जानते हैं, और जो टेबल है वो सिंपलेस्ट एग्जांपल है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के स्टोरेज का, क्योंकि रिलेशनल डेटाबेस में जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं वो सारे इंफॉर्मेशन को टेबल्स के फॉर्म में ही स्टोर किया जाता है। ये कुछ पॉइंट्स हो गए टेबल्स के रिगार्डिंग, जिसमें हम लोग ये जाने कि आरडीबीएमएस में क्या होता है कि डेटा हमेशा जो है ना टेबल्स के रूप में स्टोर किया जाता है, और टेबल में रो और कॉलम होते हैं, जिसमें जो भी एंट्री होते हैं वो इंटर रिलेटेड डेटा का कलेक्शन होते हैं। इसको रिलेशन के नाम से जानते हैं, और आरडीबीएमएस में टेबल जो है ना बेस्ट एग्जांपल या सिंपलेस्ट एग्जांपल आप कह सकते हैं डेटा स्टोरेज का है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रिकॉर्ड के बारे में। तो रिकॉर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, रो, यानी कि जो भी टेबल में रो होते हैं उसको हम लोग क्या कहेंगे, रिकॉर्ड कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे टेबल देख पा रहे हैं, तो इसमें रो 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4 और ये 5, यानी कि इसमें 5 रो हैं। और एक रो की बात करेंगे, आप फर्स्ट रो की बात करेंगे, तो इसमें आईडी नंबर 1 है, नेम अजीत है, एज इसका 24 है, और ब्रांच क्या है, कोर्स क्या है, सीएससी है। तो ये जो है ना आपका कंप्लीट एक रो होता है। ठीक उसी प्रकार से ये दूसरा रो हो जाता है, ये तीसरा रो हो गया, ये चौथा रो हो गया, और ये पांचवा रो हो गया। तो इस टेबल में टोटल 5 रोज गिवन है। अब इसको डिफाइन करें कैसे कि अ रो ऑफ ए टेबल इज आल्सो कॉल्ड रिकॉर्ड, यानी कि रो ऑफ ए टेबल को हम लोग क्या कहते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं। रिकॉर्ड इसलिए कि कोई भी स्टूडेंट टेबल अगर इसमें दिया है तो ये रिकॉर्ड दिया गया है किसी स्टूडेंट का। अगर मान लीजिए थर्ड नंबर अगर रो हम देख रहे हैं तो इसका आईडी 3 है, नाम महेश है, एज 21 है, और ब्रांच मैकेनिकल है। तो ये कंप्लीट एक स्टूडेंट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है, कंप्लीट रिकॉर्ड को रखता है, इसलिए इसको रिकॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ईच रो इन द टेबल इज नोन एज टपल। जो रो होते हैं उसको टपल के नाम से जानते हैं। मतलब ये है कि रो को आप रिकॉर्ड भी कह सकते हैं, और इसी को आप
टपल भी कह सकते हैं। तो इसका 3 नेम हो गया, टपल कहें, रिकॉर्ड कहें या फिर रो कहें। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज ए हॉरिजॉन्टल एंटिटी इन द टेबल। टेबल का जो है ना ये हॉरिजॉन्टल एंटिटी होता है। और लास्ट पॉइंट है इट कंटेन्स द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑफ ईच इंडिविजुअल एंट्री इन द टेबल। एक इंडिविजुअल एंट्री जो होता है ना उसका जो है ना कंप्लीट या स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है ना इसके पास होता है आपके रिकॉर्ड के पास। तो ये हमारा रिकॉर्ड हो गया। रिकॉर्ड क्या होता है, रो होता है या फिर उसको टपल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। एग्जाम्पल में बात करेंगे यहाँ पे कि द बिलो टेबल कंटेन्स 5 रिकॉर्ड्स, यानी कि जो गिवन टेबल है इसमें 5 रिकॉर्ड्स हैं। तो देख सकते हैं 1 2 3 4 5, ये 5 रो हैं, 5 रो है, इसलिए इसमें जो आपको नंबर ऑफ रिकॉर्ड की संख्या कहेंगे तो 5 है, या 5 रो कहेंगे या 5 टपल्स कहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें कॉलम की। तो कॉलम आप देख पा रहे हैं इसमें इस टेबल में जो है ना पार्टिकुलरली 4 कॉलम दिए गए, जैसे फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड कॉलम हो गया, ये थर्ड कॉलम हो गया और ये फोर्थ कॉलम हो गया। तो ये कॉलम इज ए वर्टिकल एंटिटी इन द टेबल। कॉलम क्या होगा, ये वर्टिकल एंटिटी होता है, जबकि रो क्या होता है, ये रिकॉर्ड क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एंटिटी होता है। ईच कॉलम इन द टेबल इज नोन एज एट्रीब्यूट। जितने भी कॉलम हैं टेबल में उसको एट्रीब्यूट के नाम से जानते हैं। जैसे रो को हम लोग टपल के नाम से जानते हैं, रो को टपल के नाम से जानते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे कॉलम को एट्रीब्यूट के नाम से जनाता है, एट्रीब्यूट के नाम से जनाता है। तो कॉलम को हम लोग एट्रीब्यूट के नाम से भी जानते हैं। It contains all information associated with a specific field in the table। यानी कि जो स्पेसिफिक फील्ड है उससे संबंधित कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है ना इसके पास होता है। अगर बात करें कंप्लीट इंफॉर्मेशन क्या रखता है, तो आईडी क्या होगा, एक फील्ड हो गया, और जितने भी आईडी होंगे वो सारे इस फील्ड में यानी कि इस एक कॉलम में अवेलेबल होंगे। नाम क्या होगा, एक फील्ड हो गया, तो इसके सामने में जितने भी होंगे यानी कि इस कॉलम में जितने भी होंगे वो सिर्फ और सिर्फ नेम होंगे। एज भी एक फील्ड है, एक कॉलम है, और इसमें जो है ना सिर्फ एज से संबंधित इंफॉर्मेशन होगा। और कोर्स है तो कोर्स भी एक फील्ड है या फिर आपका कॉलम है जिसमें कोर्स से संबंधित इंफॉर्मेशन होगा। तो किसी पार्टिकुलर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को रखता है कौन, कॉलम, जिसको एट्रीब्यूट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कार्डिनलिटी के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट टर्म है कार्डिनलिटी, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो कार्डिनलिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं, द नंबर ऑफ रो इन ए टेबल इज कॉल्ड एज कार्डिनलिटी। किसी भी टेबल में जो नंबर ऑफ रो होते हैं जिसको हम लोग टप्पल के नाम से जानते हैं उसे कार्डिनलिटी कहते हैं। यानी कि आप काउंट करेंगे नंबर ऑफ रो कितने हैं और उसका कार्डिनलिटी आप बता देंगे। जैसे इस टेबल की बात करेंगे पार्टिकुलरली, तो रो नंबर 1 हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया और ये 5 हो गया। तो इसमें 5 रो हैं, इसका मतलब कि इस टेबल का या इस रिलेशन का कार्डिनलिटी कितना है, अब 5 है। नेक्स्ट पॉइंट है एक कार्डिनलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ टपल इन ए रिलेशन। सेम वही पॉइंट कहा जा रहा है कि जो कार्डिनलिटी है उसको डिफाइन करता है नंबर ऑफ टपल इन ए रिलेशन। रिलेशन को ही हम लोग टपल के नाम, टेबल के नाम से जानते हैं, और टेबल में जितने रो होंगे उतना ही उसका कार्डिनलिटी होगा। ये टपल इन ए रिलेशन कैन चेंजेस लाइक एडेड और डिलीटेड। यानी कि जो टेबल है या रिलेशन है उस रिलेशन में जो टपल होते हैं उसको चेंजेज किया जा सकता है किसी भी टाइम में, यानी कि उसमें कुछ एडिंग किया जा सकता है या फिर डिलीटेड किया जा सकता है। जैसे 5 रो है तो इसमें मान लेते हैं हम लास्ट वाले जो है ना रो को डिलीट कर देंगे तो इसका कार्डिनलिटी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यह होता है कि और 2 ठो इसमें ऐड कर देंगे उसका कार्डिनलिटी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो कार्डिनलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ रो इन द टेबल। तो इस गिवन टेबल में कितना कार्डिनलिटी हो गया, 5, क्योंकि 5 रो है, 5 टपल है, इसलिए 5 इसका कार्डिनलिटी हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिग्री का। तो नंबर ऑफ कॉलम्स जो होता है उसको डिग्री कहा जाता है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ रो को हम लोग देखें कार्डिनलिटी कहता है और नंबर ऑफ कॉलम को डिग्री कहता है। और इस टेबल में आप डिग्री की बात करेंगे तो डिग्री कितना है, 4 है। डिग्री से कितना हो गया आपका, 4 हो गया। देखिए ये आपका फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स को क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे, और नंबर ऑफ रोज को क्या कहेंगे, कार्डिनलिटी कहेंगे। डोमेन की बात करें तो द सेट ऑफ अलाउएबल वैल्यू इन द फील्ड इज कॉल्ड डोमेन। यानी कि सेट ऑफ अलाउएबल वैल्यू, जो अलाउएबल यानी कि लीगल वैल्यू होता है उसको डोमेन कहता है। डोमेन दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे नेम है तो नेम क्या होगा, एक कॉलम हो गया, और इस फील्ड में, कॉलम को हम लोग फील्ड कहते हैं, इस फील्ड में जो भी यहाँ पे आप लिखेंगे
नेम ऑलवेज स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा और कभी नंबर नहीं हो सकता है। अगर एज की बात करेंगे तो एज हमेशा क्या होगा, ये आपका न्यूमेरिक नंबर होगा, दैट मीन्स कि इंटीजर वैल्यू होगा, उसमें आप स्ट्रिंग ऐसा कभी नहीं, स्ट्रिंग में यहाँ पे कह दें कि एस आर जो होता है ना, एज हो गया, तो एस आर या कोई भी अल्फाबेट आप एंट्री नहीं कर सकते हैं। मतलब कि एक डोमेन डिफाइन हो गया। अगर एज को अगर आप डिफाइन करते हैं कि इंटीजर वैल्यू लेगा, तो इंटीजर के अलावा कोई अलग वैल्यू आप उसमें एंट्री नहीं कर सकते हैं। जैसे कोर्स है, तो कोर्स में आप इंटीजर वैल्यू एंट्री नहीं कर सकते, उसमें आपको स्ट्रिंग ही, कैरेक्टर ही आपको एंट्री करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं सेट ऑफ लीगल वैल्यू या अलाउएबल वैल्यू, जो उसमें अलाउ है उसी को आप एंट्री करेंगे, तो उसको कहते हैं हम लोग डोमेन।